मेरे घर में सब मोदी सपोर्टर्स हैं, मैं खुद भाजपा को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अगर सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मेरे घर में अगर ऐसा रिश्तेदार है जो मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगा, मैं उसको निकलवाऊंगी। हम इसलिए आए हैं क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी होता, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन अगर हमारे हक की आवाज उठाता तो हम आते, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी भी मूवमेंट का हो, किसी भी संघ का हो। हमारे मुद्दे की आवाज किसी ने नहीं उठाई, हमारे मुद्दे की आवाज जिसने उठाई हम उसके साथ आए हैं और यही आंसर है। तो क्या लग रहा है वाकई में इस देश की जो सरकार है वो युवाओं के साथ नहीं है? नहीं, अगर होती तो पिछले 12 सालों में 90 पेपर नहीं लीक होते। अगर होती, साथ होती तो वो अब तक उनका जवाब आ गया होता। अगर ये भी ने जवाब नहीं आता तो कम से कम वो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेते। यहाँ लीक हुआ है, हमेशा लीक बच्चे पकड़ते हैं, ना कि जो एजेंसी बनती है वो आज तक नहीं पकड़ पाई, ना जो पुलिस लगती है वो पकड़ पाई। हमेशा जो भी चीटिंग होती है, अभी आपने देखा होगा 17 साल के बच्चे ने सीबीएसई के वो असेंबली वाले सुप्रीम कोर्ट से उसने सीबीएसई चेयरमैन को हटवा दिया। हमेशा स्टूडेंट करते हैं, सरकार अगर कुछ करती तो हमें आना होता। नहीं, आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री बनाने वाले हैं। आप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के बारे में आप लोग नहीं कुछ कह रहे हैं, ये सवाल अहम है ना? सवाल देखिए हमारा है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री अलॉट हुई है वो तो सरकार ही देती है, वो तो सरकार ही उन्होंने बनाया, सरकार ने उन्हें चुना। पिछली बार वो पेट्रोलियम मंत्री थे। E20 इथेनॉल ब्लेंडेड कब का आ रहा है? E20 अभी 1 महीने पहले वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे E20 मिल रहा है जो कि मैंडेटरी बा। इसके पहले जब तक वो पेट्रोलियम मंत्री थे E20 मिला नहीं, अब वो पेपर में आ गए हैं। जब तक वो रहेंगे पेपर लीक होते रहेंगे। तो क्या लग रहा है अभिजीत विक्के पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं, जो फंडिंग दूसरे देशों से आ रहे हैं, दूसरे मुल्कों से आ रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? आप लोगों को भी फंड किया गया है? अगर मुझे फंड मिलता तो मेरी मम्मी ना आती, आज मेरी मम्मी प्रोटेस्ट में। जी, अभी आपने देखा उन्होंने कॉकरोच ऑफ मदर नाम से वो मेरी मम्मी आई हुई है। तो हम लोगों को अगर फंड मिलती तो हम घर पे बैठ के आराम कर रहे होते। यहाँ की बात है इतनी धूप में, मैं तो लेके आया हूँ, ये देखिए ID कार्ड, मैं तो नीट का स्टूडेंट हूँ, हमेशा पीड़ित रहा हूँ। अभी 21 जून को पेपर है, पोर्टल 5 दिन से है, 1750 रुपए रिफंड है, अभी तक रिफंड नहीं आया। अब क्या करेंगे, अब ये सवाल देखते हैं। लेकिन आप लोग जो एक युवा जो है, जो देश में जो बदलाव चाह रहा है, कहा जा रहा है जिस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल चाहे जो श्रीलंका हो, बांग्लादेश, नेपाल जैसा हालात भारत में भी पैदा हो सकता है, इसलिए लगातार चारों तरफ से पुलिस प्रशासन है, इसको आप कैसे देखते हैं इस आरोप को? नहीं, दरअसल बात है कि हम श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से बहुत आगे हैं। यहाँ वहीं भड़केंगे, वहीं ऐसे लोग कर सकते हैं जो मुद्दे को अगर हटाना यहाँ से भड़काना चाहते हैं, अलग मुद्दा है। वहाँ पे प्रोटेस्ट अलग चीजों के लिए होता है, यहाँ पे हमारी मांग के लिए प्रोटेस्ट, हक के लिए प्रोटेस्ट है, यहाँ हमारे पेपर के लिए प्रोटेस्ट है। और ये अगर मैं कहता तो आप ना मानते, जो एजेंसी है वो कह रही है कि पेपर लीक हुआ है। से आई हूँ और मैंने इस बार के एग्जाम भी दिया, लेकिन अगर ऐसे ही पेपर लीक चलता रहा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि अगर ऐसे पेपर लीक्स करके ऐसे लोग आगे बन के डॉक्टर बनते हैं तो आप सोचिए वो तो पहला ही ऑपरेशन फेल कर देंगे, पहले ही ऑपरेशन में इंसान को मार देंगे। हमें ऐसे डॉक्टर्स नहीं चाहिए जो पेपर लीक करके ऊपर आके सिस्टम में बैठ रहे हैं। अदर देन दिस, मैं इस बार नीट का एग्जाम दी हूँ, लेकिन अब मैं JEE का भी ट्राई करूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के सिस्टम में अगर इतने लूप होल्स हैं। मजबूत हाथों में सरकार है बीजेपी के, मोदी जी के, फिर भी लीक क्यों हो रहे एग्जाम सर? लेकिन ये तो कहता हूँ कि मैं भी चौकीदार, मोदी जी ने ट्रेंड चलाया था 2019 में, फिर भी पेपर लीक क्यों हुआ? चौकीदारी की वजह से बावजूद। सर इतना मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब आई डोंट नो कि मजबूत मोदी है, मजबूत हाथों में सरकार कहते हैं, पेपर लीक क्यों हो रहा है? सर क्योंकि ना ऐसे लोग जो सिस्टम में होते हैं ना, वो कांग्रेस की सरकार में भी थे, और हर टाइम रहते सर, हर घर में ना ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन उन रिलेटिव्स को ना उन पे नजर रखी जानी चाहिए। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर की इतनी नहीं है जितना उनके अंडर लोग जो ये पेपर बनाते हैं। आपने जो पोस्टर लगा रखा काकरोच का, इसको तो कुचलने की बात की जा रही है देश में। कुचल दीजिए, मैं भी घर में जो मेरे कॉकरोच होते हैं उनको कुचल के ही आती हूँ, लेकिन अगर ये मास्क को आइडेंटिटी है यूथ की तो मैं पीछे नहीं हटूंगी अपनी आवाज लाने से। क्या जैन जी कुछ बदलाव लाएगा जिस तरह श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ? सो दैट इज टोटली पॉलिटिकल, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे कि पार्टी है आपकी काकरोच जनता पार्टी। सर मैं पर्सनली बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो जेनजी बन के हम कुछ तोड़ फोड़ या आगजनी नहीं करने वाले हैं। हमारा बस एक मुद्दा है, पेपर लीक के ऐसे लूप होल्स में काम किया जाए, सिस्टम को साफ किया जाए, अगर उसमें अच्छे लोग बैठ सकते हैं उनको बैठाया जाए। लेकिन संसद मार्च करने की बातें चल रही है, चारों तरफ पुलिस प्रशासन है, क्या लग रहा है आगे बढ़ने दिया जाएगा आप लोगों को? सर ये बताना मुश्किल है, क्योंकि ये मेरा पहला प्रोटेस्ट है, मैं बहुत दूर से हूँ। आप कहाँ से आई हैं फर्स्ट टाइम? सर मैं उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड से? हाँ, ये मेरा पहला प्रोटेस्ट है, और अगर सिस्टम नहीं सुनेगा मैं फिर प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। उस तरीके की यहाँ भीड़ जो देखने को मिलनी चाहिए थी, वैसी भीड़ देखने को मिली नहीं थी। बिल्कुल। क्या कारण है?
मैम कारण यही है, जैसे मैंने एंट्री की थी, उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा कुछ गोदी मीडिया वाले लोग जो थे वो हमें कह रहे थे नाली के कीड़े। तो जिन्होंने उस टाइम पे जो सपोर्ट कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी को, उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दब गई थी। इसलिए मैंने ही उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि आवाज़ आगे तक जाए और उनको एक हिम्मत आए कि लोग अभी भी खड़े हैं, मैंने ये नकाब पहना है और तिरंगा अपने हाथ में पकड़ा। हाँ आप कहाँ से आए हैं? आप भी क्या स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल मैम, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मैं एसएससी की तैयारी करना चाहता था। लेकिन अभी युवा के अंदर एक डर आ गया है कि अगर मैं पूरी मेहनत करूँ और पेपर लीक हो जाए और फिर भी मैं पैसे खिला के भी लोग भर्तियाँ कर लेते हैं, तो आज भरोसा नहीं है हमें, ना अपने शिक्षा मंत्री पर, ना हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पर। तो इसीलिए ही मैं आया हूँ आज कॉकरोच जनता पार्टी को लेकिन सपोर्ट कर। भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? उसी भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट देकर जिताया था और हाँ आप जी। ही लेकर के आए थे। आपने तब भी कहा था 2014 में कि यूथ की आवाज बनेगा, मैडम कि यूथ की आवाज बनेगा भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके से वो आई थी तो बड़ा क्रेज था। जी बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और लगा था कि कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन वो हुए नहीं मैम। जैसे कि बताया जा रहा था कि इतनी आसानी से डॉलर जो है इतने आगे से नहीं बढ़ सकता और रुपया जो है इतना पतला नहीं हो सकता। आज आप खुद हालत दे सकते हैं। लेकिन 12 साल हो गए, हाँ जी। 12 साल से वो एक ही पार्टी जीत रही है, हाँ जी। यानी कि आप ही लोग जिता रहे हैं ना। बिल्कुल मैम, क्योंकि जो पॉलिटिक्स की जा रही है बीजेपी की तरफ से, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स है। हिंदू मुसलमान को लेके और भारत पाकिस्तान को लेके जो माइंड वॉश किया जा रहा है आज लोगों का, तो उस वजह से भी वो जीतते हैं। तो उनकी पॉलिटिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लोगों को जागरूक करना हमारा काम है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अंकित है, मैं करोलबाग से हूँ। अंकित, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस तरीके का ऐलान किया था कि वो धरातल पे आकर के जो है प्रोटेस्ट करेगी, जब तमाम लोगों ने उनका विरोध करना चालू कर दिया कि आप यूएसए में बैठकर जो है प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तब उनकी आंखें खुली कि यहाँ पर आकर मेरे को धरातल पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। और एक पार्टी का नाम क्यों दिया उन्होंने? जी मैम देखिए, पार्टी का नाम इसलिए दिया है ताकि युवा को एक हिम्मत आए कि तुम्हारे साथ भी कोई खड़ा हो सकता है। और युवा जैसे मैं हूँ, मेरे को एक उम्मीद मिली कि युवा भी अपनी पार्टी बना सकता है, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकता है। वरना तो कुछ भी देश में नेता लोग कुछ भी करते रहते हैं। यूथ का संगठन बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पार्टी का नाम दिया, पर्टिकुलर एक पार्टी बनानी पड़ी, यानी कि ये भी पॉलिटिकल एजेंडा ही जो है उसके बिहार पर ही खेल मैम देखिए, अभी तक जो वो वर्क कर रहे हैं, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ कॉकरोच जनता पार्टी को है, जो उन्होंने अभी ये मुद्दा उठाया है एजुकेशन मिनिस्टर के स्थिति के लिए, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है और मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जब तक मुझे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि प्यादे तो वो उन्हीं के ही है। मैम अभी मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो पेपर लीक का है और इसीलिए हम एजुकेशन मिनिस्टर का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। इसके बाद अलग मुद्दे उठाए जाएंगे और जो भी अपना कार्य पूरी तरह से नहीं करेगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा, अभी क्या कुछ करने वाले हैं? अगर आज इतना ही यूथ जुटा हुआ है, आगे क्या होगा? क्या लगता है आप ही की लोगों की ताकत है, आगे क्या करने वाले? मैम अभी तो पूरी कोशिश यही है कि जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी आवाज़ पूरे देश में गूंजे। पूरा युवा, आज अगर यहाँ पे लाख लोग हैं तो करोड़ों लोग हम इकट्ठे हो, अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हो और वो जागरूक हो और अपनी आवाज़ उठाए देश में सही कार्य करने के लिए और